जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी इजी कोड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है 2026 के लिए उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों का बहुत सारा डिमांड आ रहा था कि सर जो 2026 यूपीएससी का है उस पर स्ट्रेटजी बनाइए, उस पर प्लानिंग बताइए। तो आई एम हियर विद दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक कोड देख लेते हैं। ए गोल विदाउट प्लान इज जस्ट ए विश। ठीक है। Antonio de Saint-Exupéry. I don't know what the exact pronunciation of it, but ये important है। A goal without plan is just a wish। तो एक प्लान बनाना अपनी लाइफ में। आप किसी भी चीज के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यार देखो, विदाउट प्लान आप कहीं भी जा रहे हो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, ठीक है। आई मीन एक राइट जो डायरेक्शन होता है, एक राइट ट्रैक होता है, आप उस पर नहीं रहोगे तो कोई मतलब रहेगा नहीं। ठीक है। तो इसका मतलब यही था। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे इसको देखते हैं। देखो, शुरू करने से पहले कुछ चीजें जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो इसमें ये सारे पॉइंट है। सिलेबस, पीवाईक्यूज और ये ठीक है। सिलेबस क्या करेगा? आपको एक डायरेक्शन देगा दैट कैसे आपको चीजें करनी है, कहाँ जानी है, मतलब क्या क्या चीजें आपको करनी है। ठीक है। डायरेक्शन देगा। और पीवाईक्यूज आपको कैसे करना है चीजों को वो बताएगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको इसको अपने हैबिट में इनकलकेट करना है। ठीक है। आपको चीजों को समझना है, चीजों को आगे लेके बढ़ना है। ऐसे सिलेबस पीवाईक्यूज आप जब तक एग्जाम दोगे, हाँ, तब तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है। इसके लिए आई वुड सजेस्ट यू टू आप पहले सिलेबस लेके रख लें अपने पास, निकलवा के उसका प्रिंट आउट। ठीक है। फिर उसके बाद पीवाईक्यूज दिशा पब्लिकेशन का या फिर अदर जो आपको अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, इसको ले सकते हैं। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इनिशियल टाइम में क्या होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं चीज़ों को स्टार्ट करने में। ठीक है। जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं यार। हम बहुत ज़्यादा डिलेट करते जाते हैं और टाइम कम होता जाता है। तो आप जितना डिले करोगे चीजों को उतना आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो मैं तो बोलूंगा जस्ट स्टार्ट करो। ठीक है। आप स्टार्ट करो आंख बंद कर कि कुछ, आई नो आपको कुछ अभी नहीं पता होगा, बहुत सारे आइडिया नहीं होंगे, बट ठीक है ना यार, हम स्टार्ट करेंगे। आप हमारे पास 2 साल का टाइम है। ठीक है। साथ में चलेंगे, मैं आपको गाइड करता रहूंगा ऐसे। तो आप बस ऐसे स्टार्ट कर दो। हेल्थ हेल्थ एक तरह से इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं इसको बता नहीं सकता। ठीक है। सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं हम कि आप इनिशियल टाइम में क्या होता है कि हम बहुत पढ़ेंगे बहुत पढ़ेंगे बहुत पढ़ेंगे। ठीक है। 12-12 घंटे 14-14 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है। क्या हो रहा है, हम हेल्थ पे फोकस ही नहीं कर रहे। टाइम से खाना नहीं है, टाइम से सोना नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। आई मीन अब हेल्दी हो ही नहीं, कैसे आप चीजों को रिमेम्बर करोगे? अब सपोज दैट आप एक हफ्ते पढ़ भी लिए, उसके बाद 4 दिन आप बेड रेस्ट हो गए क्योंकि यार तबीयत तो खराब होना ही है। तो आई वुड सजेस्ट कि आपका 30 या 40 मिनट का आप डेली एक योगा और जो मेडिटेशन का होता है उस चीज जो हैबिट को डेवलप करें अपने अंदर। ठीक है। मॉर्निंग में अगर आप 5 बजे उठ रहे हो, 5 से 6 इसके बीच में 30 से 40 मिनट दे दो। ठीक है। योगा एंड एक्सरसाइज को। ठीक है। बहुत जरूरी है। आप बिलीव नहीं करोगे, इतना जरूरी है कि आप अगर 12 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है। आपको काम रखेगा, चीजों को अच्छे से आप लेके चल सकते हो। ठीक है। तो इस स्लाइड में ये था। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें हम कवर करेंगे जुलाई 2024 से जनवरी 2025। आई थिंक मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, 24 हो गया, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बाय द वे मैं पीपीटी में इसको करेक्ट करके आपका इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। इसमें अब देखो, इसको समझो, मैंने जुलाई टू जनवरी क्यों लिया। क्या होता है, बहुत सारे लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं। ठीक है। जो बेसिकली उनका सेमेस्टर होता है दिसंबर में, तो शायद उस पर उनको ज़्यादा फोकस करना हो। ठीक है। तो इसी वजह से मैंने इसको 1 मंथ और एक्सटेंड कर दिया। ठीक है। 7 मंथ का पूरा टाइम पीरियड बना दिया। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको देखते हैं। इसमें मैं बोलूँगा कि आपको 4 से 6 घंटे बस पढ़ना है, उससे ज़्यादा ज़्यादा लोड नहीं लेना यार, चीज़ों को बहुत ईजी वे में लेके चलना है। ठीक है। तो इसको है, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ। इसमें क्या करना, आप
जो पीवाईक्यूज है और जो सिलेबस है इसको थ्रोली अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। चीज़ों को अच्छे से लेके चलना है यार, हड़बड़ाना नहीं है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा इजी वे में लेके चलना है। तो इसलिए सिलेबस और पीवाईक्यूज पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। उसके साथ साथ एनसीईआरटी जो भी 6 टू 12 तक एनसीईआरटीज है उस पे हमारा पूरा फोकस रहेगा, ठीक है। हम उस पे ज़्यादा ज़्यादा पढ़ेंगे और नोट्स वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको नोट्स नहीं बनाने। हालाँकि इसके जो बुक्स वगैरह हैं एनसीईआरटी के क्या-क्या पढ़ना है चीज़ों को मैंने एक सेपरेट वीडियो में उसको कवर किया है, तो आप उसको देख सकते हैं बुक लिस्ट वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं अक्टूबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, ये 4 महीने। इस 4 महीने में आपको स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करना है, ठीक है। लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, इस पे इसको अभी आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, मतलब आप बस इसको पढ़ना ही है। आपको इस पूरे मंथ में 7 मंथ में आपको बस स्टडी करना है, ठीक है। आप बस पढ़ते जाओ, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, सबको साथ में लेके चलो, ठीक है। फिर उसके बाद डेली 5 क्वेश्चन, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो क्वेश्चंस डालते रहते हैं, हाँ, 5-5 क्वेश्चन, तो आप उसको देख सकते हो। अगर ये नहीं हो पाता तो आप इसके साथ मतलब जो पीवाईक्यूज है प्रीलिम्स वाले 1995 से, उसको आप डेली 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करो। हालाँकि ठीक है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया पैटर्न, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको कहीं न कहीं जो अभी क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का इम्पैक्ट पड़ता है उस पे, ठीक है। तो उसको आपको देख के डू नॉट मेक नोट्स नहीं बनाने, तो मैंने बता दिया कि आपको कुछ नहीं करना, बस पढ़ना है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। टू जून, इसमें क्या करना है आपको, इसमें हम ऑप्शनल को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। सिंस आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, ठीक है, और साथ में आप कोई सब्जेक्ट लेके चल रहे हो, अगर कोई सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल का कॉलेज के जो सब्जेक्ट्स हैं उससे ओवरलैप कर रहा है, दैट्स टू गुड। सपोज दैट आप सोशियोलॉजी लियो कॉलेज में, ठीक है, और ऑप्शनल आपका सोशियोलॉजी होने वाला है, तो बहुत सही है ना यार। आपको पास आप कॉलेज में तो पढ़ ही रहे हो, उसके साथ साथ यूपीएससी के लिए करो। अब यूपीएससी के लिए क्या करना है आपको, आपको सिलेबस उठाना है। देखो आप यूपीएससी में क्या इसकी डिमांड है सोशियोलॉजी की, ठीक है, उसकी डिमांड देखो, तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। फाउंडेशन आपका स्ट्रांग है ही, क्योंकि आपने कॉलेज में ले रखा है इसका सब्जेक्ट, इसी वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे आपका टाइमिंग जो स्टडी टाइमिंग है 68 आवर कर देना है, ठीक है, 68 आवर। आप उस पर ज़्यादा फोकस करना, ठीक। अब यहाँ पे ऑप्शनल अलॉन्ग विद नोट्स, हाँ, अगर आप नोट्स भी बना लेते हो तो बहुत सही है, क्योंकि आपको फिर उसके बाद में दिक्कत नहीं होगी, हाँ। क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकेंगे आंसर राइटिंग वगैरह की, ठीक है। तो आप इसके साथ नोट्स बनाओ। अब यहाँ से क्या करो, जनवरी से जनवरी से आप न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि देखो यूपीएससी क्या करता है, जो करंट अफेयर का पूछता है वो जनरली 2 साल 18 मंथ ये सारी चीज़ों को लेके पूछता है, ठीक है। तो 18 मंथ से मैं बोलूँगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो 18 मंथ पहले। तो अगर जनवरी से आप स्टार्ट कर रहे हो तो हो जाएगा उतना, ठीक है। क्या होता है 2 साल पहले का पूछेगा, फिर बोलेगा रिसेंटली दिस थिंग वाज इन न्यूज़, ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इतना बच्चे फोकस करते नहीं है। आप देखो अभी ई वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ क्या होता है बेसिकली, देखो 2 चीज़ें हैं, या तो आप इसका जो करंट न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और पीआईबी उसके नोट्स बनाते चलो डेली, या तो आप करंट अफेयर जो कंपाइलेशन आता है मंथली, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको जिसका अच्छा लगे उसका उठा लो, ठीक है, उसका आप पढ़ते रहो। इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका साथ में साथ करंट अफेयर भी तैयार होता जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलूँ, ये जीएस रिवीजन स्लोली स्लोली, मतलब ठीक है, धीरे धीरे लेके चलेंगे जीएस रिवीजन को। सिंस ऑप्शनल अगर आप दूसरा चूज कर दो तो इट वुड बी हार्ड फॉर यू टू कंप्लीट दैट, मतलब एक थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपका अगर कॉलेज के जो सब्जेक्ट्स हैं उससे ओवरलैप कर रहा है तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। 5 महीने बहुत होते हैं यार ऑप्शनल के लिए, तो आप इसको लेके साथ में चल सकते हो, ठीक है। तो आते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे, जस्ट वेट अ मिनट। अब देखो आपको जुलाई टू दिसंबर 2025 तक इसमें क्या करना है एग्जैक्टली। अब जो आप जीएस उठाओगे आप सिलेबस के अकॉर्डिंग उठाओगे, जैसे कि आप जीएस सपोज जीएस फर्स्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। उसमें जो आप ऊपर के पढ़ लिए, जो स्पेक्ट्रम वगैरह से कवर, वर्ल्ड हिस्ट्री आपका विजन आईएएस से कवर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, वीमेन ऑर्गेनाइजेशन और वीमेन रिलेटेड इशूज वगैरह, ये सब आपको करंट अफेयर में जो आएगा उसमें मिल जाएगा। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप इसका सेपरेट नोट्स बनाओ यार।
आप सेपरेट नोट बना लो 1.5 पेजों का। और फिर जो उससे रिलेटेड इशूज हैं जैसे वेजेस वगैरह का हो गया, ठीक है, चाइल्ड मैरिज हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप 1.5 पेजेस में बना लो। क्योंकि देखो क्वेश्चन या तो 150 वर्ड्स में आएगा या तो 250 वर्ड्स में आएगा, ठीक है। अगर आपने 1.5 पेज में शॉर्ट नोट बनाया है तो 250 वर्ड का इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। हमेशा आपको नोट्स सोच के बनाना है कि आप 250 वर्ड्स का आंसर लिखोगे, ठीक है। उतना ही बनाना है जितना आपको रिक्वायरमेंट है मेंस में, ठीक है। आप ज़्यादा बना लोगे तो रिवीजन करने में दिक्कत होगा। तो इसी वजह से इतना बना इसमें करो, ठीक है। बुक पढ़ो, उसके साथ साथ सिलेबस। जैसे अब इसमें क्या करना है, मतलब जीएस उठाए, जीएस फर्स्ट इसको कंप्लीट कर लिया, जीएस 2 उठाए, इसको पूरा पॉइंट पॉइंट वाइज कंप्लीट कर लिया। मतलब सिलेबस में पॉइंट दे रखा है ना, ए पॉइंट 2, आप उसके अकॉर्डिंग जीएस थर्ड को इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये हो गया इसमें। फिर आप ऐसे अब ऐसे भी फोकस करने स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे क्या होता है कि हम पढ़ते रहते हैं ऐसे पे ज़्यादा फोकस करने करते नहीं है, ठीक है। जैसे क्या होता है जो ऐसे है, ऐसे है, ऑप्शनल है, और इथिक्स है, ये क्या होता है, ये आपको एक तरह से रैंक दिलाते हैं यार। मतलब आप मेंस इनके बेसिस पे क्लियर करते हो। जीएस में जनरली 100 तक मार्क्स जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाते हैं। मतलब जीएस 4 में तो 130 140 भी चले जाते हैं, 150 भी चले जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको मेंस का नोट्स भी बनाना है। जब आप इसके अकॉर्डिंग जब पढ़ रहे हो जीएस के अकॉर्डिंग, आपको मेंस का नोट्स बनाने चलते हैं, ठीक है। बनाते चलते रहना है, ठीक है। फिर आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आप जुलाई से आपको आंसर राइटिंग एनी हाउ आपको स्टार्ट कर देना, ठीक है। लोग सोचते रह जाते हैं कि अब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हालांकि सिलेबस तो आपका कंप्लीट ही हो गया यार, पीछे आपने कंप्लीट कर लगा मोड, तो उसके बाद शुरू करेंगे, तो ये बहुत गलत है यार। मेरे साथ के थे बंदे 2 2 3 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक सिंगल आंसर भी नहीं लिखे थे। मतलब वो सोचते थे कि ठीक एकदम जब परफेक्ट हो जाऊंगा फिर लिखूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता परफेक्शन वगैरह। यूपीएससी कभी आपको परफेक्ट बनने के लिए बोलती ही नहीं। आपको उतना ही अंडरस्टैंड करना चाहिए जितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बेसिक लेवल पे आपको चीज़ों को लेके चलना है साथ में। तो ऑप्शनल और जीएस दोनों का आंसर राइटिंग आपसे स्टार्ट कर देना है, ठीक है, यहाँ से। फिर उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो आप कोई मेंस का जो टेस्ट सीरीज होता है उसको ज्वाइन कर लो यार। अगर नहीं पॉसिबल है तभी आप इनिशिएटिव लिए जाते हैं। टेलीग्राम पे बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव, आप उसको उसको फॉलो करो, वहाँ से आंसर लिखो। अपने जो दोस्त हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे कॉपी चेक करवाओ, ठीक है। देखो आप कहाँ अंडरस्टैंड कर रहे हो चीज़ों को, ऐसे लेके साथ में चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नवंबर ऑनवर्ड, ठीक है, स्टार्ट सीसेट। सीसेट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखो अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हो तो कहीं ना कहीं सी सेट के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो उसमें आई वुड सजेस्ट कि आप अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। पहले आप पीवाईक्यूज उठाओ, उसको देखो एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप करते रहो। फिर आ जाते हैं हम जनवरी से प्रीलिम्स तक, ठीक है, 2026 तक। अब आपको यहाँ से फुल फोकस करना है प्रीलिम्स पे। मतलब पूरा जो नोट्स वगैरह आपने बनाया है प्रीलिम्स के लिए भी, उस पर आपको ज़्यादा रिवीजन करना है। रिवीजन 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 मतलब रिवीजन ही करना है बस। हम्म, अब प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज जो है उसको सेक्शनल प्लस फुल लेंथ। सेक्शनल तो जनरली जनवरी फरवरी तक आता है, मार्च तक भी आता है। तो आप उसको देते रहो, फुल लेंथ का भी दो। अब सी सेट का भी आप सॉरी सी सेट का भी आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दो, ठीक है। टेस्ट सीरीज मत स्टार्ट करो यार। इसमें इसमें मैं बोलूँगा कि आप जो पीवाईक्यूज है ना उसी को बस सॉल्व करते रहो। सॉल्व करोगे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, बहुत हार्ड बना देते हैं क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आप डिमोटिवेट हो जाओगे तो कोई मैटर मतलब रह नहीं जाएगा, ठीक है, 2 साल की मेहनत का। क्योंकि डिमोटिवेशन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो यू विल एंडेड अप विथ नथिंग, ठीक है। तो वही है। अब यहाँ पे क्या करना है, लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज बोथ जीएस एंड सीसर इन लास्ट मंथ। जैसे क्या होता है, सपोज दैट आपका 28 मई को पेपर है, ठीक है, 28 मई को पेपर है। तो आप इसमें क्या करना, जो जीएस का है प्लस सी सेट का, इसको दोनों को उठाना। 9:30 बजे से पेपर होता है। आप एक पेपर 9:30 बजे दो, एक
ढाई बजे से स्टार्ट करो, ठीक है। आप ये कोशिश करना कि 11 बजे तक खत्म हो जाए, ठीक है। 11:30 बजे तक नहीं खींचना, बस 11 बजे तक खत्म हो जाए। इसमें भी 4 बजे तक खत्म हो जाए। 4 बजे तक आपका मतलब, अगर जनरली क्या होता है, 40 से 45 क्वेश्चन अगर आपके हो जा रहे हैं तो बहुत सही है। सॉरी, व्हाट इज हैपनिंग। हाँ, तो 40 से अगर 45 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं तो बहुत, आई मीन अटेम्प्ट हो जा रहे हैं तो बहुत सही है, ठीक है। आप इसको खींच के 50 तक ले जाना। हाँ, प्रीलिम्स जब तक एग्जाम आ जाता है, ठीक है। 50 तक बहुत सही है। इतना इतना इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब देखो इसमें में क्या आता है, अगर जो बंदे नोट्स बना रहे हैं, सपोज दैट, हाँ, न्यूज़पेपर के जो नोट्स बना रहे हैं, उसके साथ साथ उन्हें क्या करना है, नोट्स तो पढ़ना है, आपका अपना नोट्स रिवीजन करना है। उसके साथ PT 365 भी आता है, हाँ, इसको करना है विजन का। ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप इसको करना और अपने नोट्स। और जो बंदे मंथली कंपाइलेशन पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या ही बोलूँ, मतलब आप तो पढ़ ही रहे हो यार, आप उसके अगर नोट्स बनाए हो तो आप उसको रिवीजन करो। PT 365 वही होता है, मतलब उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको छांट के रख लेते हैं, ठीक है, उसको दे देते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।